हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अनोटमी की पाठशाला। ड्यूरल वेनस साइंसेस। ड्यूरल वेनस साइंसेस पे दो वीडियोस होंगी। ड्यूरल वेनस साइंसेस वन वाले में हम डिस्कस करेंगे सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस, एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, देन स्फिनोपेराइटल साइनस, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ट्रांसफर साइनस एंड द सिग्मोइड साइनस। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सो ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड वीडियो में वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक, दैट इज द कैवर्नस साइनस। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पे अलग अलग आपको क्वेश्चन आते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस दीज ऑल साइनसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, व्हाट इज दिस ड्यूरल वेनस साइनस? सो ड्यूरा का आपने लेक्चर देखा होगा। ड्यूरल वेनस साइनसेस आर द एरिया जिनमें ब्लड फ्रॉम द क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल की बोन्स का ब्लड, and meninges are the layer, you know, three layers, dura, arachnoid and pia mater, and the brain. So इन सब का जो वेनस ब्लड है वो ड्रेन करता है इन दी ड्यूरल वेनस साइनसेस। सो ब्रेन में या क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में वी हैव द ड्यूरल वेनस साइनसेस, क्योंकि ड्यूरा वहां है। इवन स्पाइनल कॉर्ड में भी ड्यूरा होती है, लेकिन वहां ड्यूरल वेनस साइनसेस नहीं होते। सो ड्यूरल वेनस साइनसेस आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द ब्रेन। इनका काम है यहाँ से मेनिंजेस से, ब्रेन से, और यहाँ की जो बोन्स हैं उनसे ब्लड को, वेनस ब्लड को ड्रेन करना इनटू दी मेन वेनस ड्रेनेज। देन यहाँ से ब्लड जब जाएगा इन साइनसेस से, ये ब्लड ड्रेन होगा इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, देन इट विल ड्रेन इनटू द मेन वेनस सिस्टम। अगर नाम देखा जाए, नाम में ही सब कुछ है इसका। देखिए, ड्यूरल वेनस sinuses. Sinuses are spaces, so empty spaces in the dura, in between the dura we have the empty spaces जिनके अंदर क्या होगा, venous blood. So question क्या होता है, what are the content of dural venous sinuses? These are the venous blood. So बनते कैसे हैं venous sinuses? We know dura की अपनी दो layers होती है, it is the endosteal layer and the meningeal layer. So कहीं कहीं meningeal layer और endosteal layer में गैप हो जाएगा। So यहाँ देखिए जैसे ये बनाया है, तो here is gap between the two layers. So जहां जहां इनके बीच में गैप होगा, जहां जहां ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगी, वहां पर हमें ड्यूरल वेनस साइनसेस मिलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, जब मेनिंजियल लेयर रीडुप्लीकेट करती है, मतलब अपने आप पे टर्न करती है मेनिंजियल लेयर, इन केस ऑफ दैट केस जब मेनिंजियल लेयर रीडुप्लीकेट करती है तो भी एक स्पेस बन जाएगी, एम्प्टी स्पेस, दैट इज आल्सो नोन एज द ड्यूरल वेनस साइनस। और ये कौन से होते हैं, इंफीरियर सजाइटल साइनस एंड स्ट्रेट साइनस। सिर्फ ये दो साइनस हैं जो सिंगल लेयर के अंदर हैं, मेनिंजियल लेयर की रीडुप्लीकेशन की वजह से बने। अदरवाइज बाकी सारे साइनस आर प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा। सो दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। फीचर्स, ड्यूरोवेनस साइनसेस के फीचर्स क्या होते हैं? दे आर वॉल्वलेस, वेन्स में वॉल्व होते हैं बट दे आर वॉल्वलेस, सो ब्लड दोनों साइड फ्लो कर सकता है। देन दे आर डिवाइड ऑफ स्मूथ मसल्स, वेन्स के साथ इनको कंपेयर कर रहे हैं, वेन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं बट यहाँ कोई स्मूथ मसल नहीं होता। देन इनमें सेरिब्रल, दीज आर द ब्रेन टिश्यू। देन डिप्लॉय, दिस बोन इज द डिप्लॉय, आई थिंक आपको पता होगा व्हाट इज डिप्लॉय, या बोन वाली वीडियो में मेरे देख सकते हो। यहाँ से और मेनिंजिस, तो इन सब का ब्लड यहाँ पर ड्रेन होगा। इनके पास ट्रिब्यूटरीज होती हैं, एमिजरी वेन्स होती हैं, जहाँ से ब्लड ड्रेन होगा इन द ड्यूरल वेनस साइनसेस। देन so these dural venous sinuses are communicating with extra dural space या extra cranial space with the help of the different foraminas and the emissory veins. So emissory veins वो veins होती हैं जो बाकी स्पेसिस से, मोस्टली एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेसिस से ब्लड को ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन करती है। ड्यूरल वेनस साइनसेस को अगर क्लासिफाई किया जाए, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। सो सिंगल जो सिंगल होंगे, पेयर्ड जो दो होंगे। सिंगल में वी हैव द सुपीरियर सजाइटल, inferior sagittal, straight sinus, occipital sinus, anterior and posterior intercavernous sinus. These are the unpaired sinuses. Paired sinuses are the sphenoparietal cavernous sinus, then superior petrosal, inferior petrosal, transverse sinus and sigmoid sinus. This is very important MCQ question as well as viva question.
तो अनपेयर्ड और पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस यू शुड नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आते हैं। बट इज दिस सुपीरियर सेजाइटल, नाम बता रहा है सुपीरियर ऊपर होगा, सेजाइटल सेजाइटल प्लेन में होगा। सो अगर हम ये वाली पिक्चर देखें, दिस इज द कट सेक्शन, सेजाइटली काटा है, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। सो जब हम सेजाइटली काटते हैं तो हमें अपर साइड में एक साइनस दिखाई देता है, दिस साइनस, दिस इज नोन एज द सुपीरियर, अपर है एंड सेजाइटली है, सो दिस इज द सुपीरियर सेजाइटल साइनसिस। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस। अब हर साइनस की आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, ये होता कहाँ है। It is present between the two falx cerebri. I think you know the falx cerebri, नहीं आता है तो आप meninges वाले लेक्चर में देखिए। सो ये प्रेजेंट है दो falx cerebri के बीच में, एंड इट विल स्टार्ट, बिगन कहाँ से होता है, फ्रॉम दी क्रिस्टा गेलाई, यहाँ से स्टार्ट होगा, बिहाइंड दी फोरामिन सिक्कम, क्रिस्टा गेलाई से स्टार्ट होगा, देन इट विल पास बैकवर्ड, और ये कहाँ ट्रेवल करता है, इसका अपना ग्रूव है, दैट इज दी स्ट्रेट है, सुपीरियर है, सो वी हैव द स्ट्रेट sinus groove like this. So it will travel in the straight sinus groove and till the internal occipital protuberance. So internal occipital protuberance तक ऐसे travel करेगा straight sinus. Then this straight sinus will turn toward the right side and it will open or it will drain into the right transverse sinus. This is the MCQ question and this is very important question. सुपीरियर सेजाइटल साइनस राइट ट्रांसफर साइनस में ड्रेन करेगा, देन ये राइट ट्रांसफर साइनस ये कंटिन्यू करता है राइट सिग्मोइडल साइनस। सो सुपीरियर राइट साइड जाएगा, दैट्स व्हाई राइट साइड का ट्रांसफर साइनस एंड सिग्मोइडल साइनस बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, बिकॉज इसमें ब्लड ज्यादा है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट। देन आफ्टर दैट स्ट्रेट साइनस इट विल लीव द क्रेनियम थ्रू दी फोरामिन जुगुलर, जुगुलर फोरामिन से क्रेनियम से बाहर आ जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू नो एज द इंटरनल जुगुलर वेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुपीरियर वाला राइट साइड को जाता है, सो राइट ट्रांसवर्स साइनस में गया, देन राइट सिग्मोइडल साइनस में गया, देन इट विल ओपन इनटू द राइट इंटरनल जुगुलर वेन। सुपीरियर पे अलग से क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो द फीचर्स। फीचर, अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन लूं, यहां से मान लीजिए कट सेक्शन लूं, तो इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, देन it will communicate with others, that means जो भी इसके पास हैं meningeal veins या डिप्लॉय बोन, उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है, इवन ये कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी में। सो दिस इज अ नेजल कैविटी, यहाँ से ये कम्युनिकेट करता है कई बार थ्रू दी फोरामिन सिक्कम। देन यहाँ पर रिक्नोइड ग्रेनुलेशंस होती हैं, वी नो व्हाट आर द रिक्नोइड ग्रेनुलेशन, वी हैव द रिक्नोइड मेटल लाइक दिस। तो रिक्नोइड मेटल की openings होती हैं like this, finger like projections in the dura, these are the rycnoid granulation जिनके थ्रू cerebrospinal fluid will drain into these venous sinuses. Tributaries, what are the tributaries, मतलब इसके अंदर मेनली कौन कौन सी वेन्स ओपन होती हैं, सुपीरियर वाले में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। दिस इज सुपीरियर से इजी याद कर सकते हो, सुपीरियर सेरिब्रल वेन, देन पेराइटल अमिजरी, यहाँ पर अमिजरी पेराइटल फोरामिन होता है, यहाँ से बाहर से वेन्स आएंगी, पेराइटल अमिजरी वेन, then small veins from the nasal cavity, वो मैंने आपको बता दिया, these are the tributaries, all are MCQ question। and the veins of frontal air sinus, because this is the frontal air sinus, इसकी veins भी superior straight superior sagittal sinus में drain होती हैं। then we have the inferior, so आप देखिए second one is the inferior, so आपको diagram से ही clear हो रहा है, inferior sinus is smaller as compared to the superior sagittal sinus, so ये भी sagittally present होगा, but ये inferior present होगा। location, it is present between the two layers of the lower margin of falx cerebri, so हमने पहले बोला था falx cerebri ऐसे होगा, so meningeal layer अपने पे ही ऐसे टर्न करती है, उसके बीच में जो नीचे बना, दिस इज द inferior sagittal sinus। now this inferior sagittal sinus will travel backward and इसको ज्वाइन करेगी great vein of the Galen, that is also known as great cerebral veins। so great vein of the Galen याद रखना है, inferior को ज्वाइन करती है, ये दोनों जब ज्वाइन हो जाती हैं, दोनों जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो they will form the straight sinus। ये स्ट्रेटली प्रेजेंट होता है, हम बात करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेट साइनस। सो स्ट्रेट साइनस कैसे बना, स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म्ड बाय द इंफीरियर प्लस द ग्रेट वेन्स ऑफ द गैलन। नाउ
राइट साइड में हमने बात की थी सुपीरियर की. नाउ दिस straight sinus will drain into the left side, that is the left transverse sinus. Then this left transverse sinus will drain into the left sigmoid sinus. Then it will continue into the left इंटरनल जुगुलर वेन. यहाँ पर ड्रेन क्या होगा, मिडल वाला पार्ट था, तो मिडल सेरिब्रल हेमिस्फीयर के वेनस ब्लड ड्रेन होता है इसमें. द स्ट्रेट साइनस, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट साइनस. हमने अभी बात की थी. स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म्ड आफ्टर द communication of this inferior sagittal and the veins of the Galen. So great vein of Galen और inferior sagittal दोनों मिल के straight sinus बनाते हैं. It is actually the continuation of the inferior sagittal sinus and it is present in the tentorium cerebri. तो tentorium cerebelli के अंदर होता है ये, वहां पर ये located होता है. Then again it will drain into the left transverse sinus जो हमने बात की, and it will continue with the left sigmoidal sinus. Now occipital sinus, the smallest sinus of all, सबसे छोटा सा occipital, quite obvious, नाम बता रहा है occipital bone के साथ related होगा. So ये छोटा होता है, बच्चों में ये large होता है, adult में it is smallest of all. Location होती है इसकी, that is the near the crest, that is the internal crest of the occipital bone, and it is the margin, that is the attached margin of falx cerebelli. So ये सारा आपको ड्यूरल वाले लेक्चर से क्लियर होगा. व्हाट इज falx cerebelli, तो वो एक बार देख लीजिए, वहां से क्लियर होगा. सो यहाँ ये occipital sinus होता है. दिस occipital sinus begin from the foramen magnum. So this large foramen is the foramen magnum. यहाँ से ये occipital sinus begin करता है. Then it will travel upward and till the area. This is known as the confluence of the sinuses. ये एरिया होता है एक्चुअली बोनी की बात करें तो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, इसके पास यहाँ कन्फ्लुएंस बनती है, हम लास्ट स्लाइड में करेंगे. देन दिस इज द एरिया जहां तक हमारे पास ऑक्सीपिटल साइनस होता है. इट विल कनेक्ट द इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सिस, नीचे इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सिस होते हैं, उससे भी ये कनेक्टेड होता है. एंड इट विल एंड इनटू द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसेस. सो यहाँ ये खत्म होगा लाइक दिस. So this is the occipital sinus. Anterior and posterior intercavernous sinus, ये हम cavernous sinus में बात करेंगे. अदरवाइज नाम ही बता रहा है, anterior and posterior cavernous के बीच में दो साइनस होंगे. सेकंड वीडियो में बात करेंगे. दिस इज द cavernous sinus, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड के cavernous sinus. इनको आपस में कनेक्ट करते हैं साइनस. दीज आर anterior and posterior cavernous sinus. यहाँ पे टर्म आती है बेसिलर वेनस प्लेक्सस. नाम बता रहा है बेसिलर वेनस प्लेक्सिस. सो ये वेनस प्लेक्सिस होगा बेसिलर वेन का. एक्चुअली दिस इज द प्रेजेंट एट द एरिया ऑफ क्लाइवस. सो दिस एरिया इज नोन एज द क्लाइवस. यहाँ पर हमारे पास बेसिलर आर्टरी होती है, तो उसी के नाम से होगा बेसिलर वेनस प्लेक्सस. सो दिस इज द वेनस प्लेक्सस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा. सारे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, सारे टू लेयर्स ऑफ द ड्यूरा में एट क्लाइवस. सो इसकी आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, एट दी क्लाइवस. वहां पे दो लेयर के बीच में एक वेनस प्लेक्सिस होता है जिसको बोलते हैं बेसिलर वेनस प्लेक्सिस. इस वेनस प्लेक्सिस का काम, दिस वेनस प्लेक्सिस इज कनेक्टेड टू द इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस. दीज आर द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस. इससे देखिए ये पूरा वेनस प्लेक्सिस आपस में कनेक्टेड है. दैट मींस ये वेनस प्लेक्सिस कम्युनिकेशन है बिटवीन द इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस, नीचे वर्टिब्रल कॉलम है तो उसका इंटरनल वेनस प्लेक्सिस, एंड द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस. इनके बीच में ये कम्युनिकेशन है. और ये जो वेनस प्लेक्सिस है इसके पास यहाँ पे होता ही पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो वहां से ब्लड इसमें ड्रेन होता है. मेन थिंग इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस एंड द इंफीरियर पेट्रोजल साइनसेस. देन इसका थ्रोम्बोसिस इज फेटल. ट्रांसवर्स साइनस, नाम बता रहा है ट्रांसवर्स. ये ट्रांसवर्सली लाई करेगा ऑन दी पोस्टीरियर साइड. सो ऑक्सीपिटल बोन के पास होता है. सो इट इज प्रेजेंट और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस. सो दिस इज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस. इससे दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड वी हैव द ट्रांसवर्स साइनसेस. नाउ अगर इसका आगे ट्रेस करें इसको, तो इट इज प्रेजेंट इन द टेंटोरियम सेरिबेलाई, वहीं पे होगा, बैक में ये एरिया ही उसका है.
and it has its own grooves. So right side and left side occipital bone में यहाँ groove होती है, groove for the transverse sinuses. So transverse sinus में we know right transverse sinus में superior sagittal sinus will drain and left में occipital का part भी आ रहा है, then inferior and the galen veins of the galens जो मिलके बना रही थी हमारे पास straight, they will drain into the left. Now दोनों साइड का इसके बाद ट्रांसवर्स साइनस, चाहे मैं राइट की बात करूं लेफ्ट की बात करूं, it will drain into the sigmoidal sinus. दोनों साइड से sigmoidal sinus at the mastoid angle of the pitras bone. तो ये pitras bone के posterior part में posterior surface में ऐसे we have the S shape sigmoid sinus, इसमें ड्रेन करेंगे, देन दोनों साइड के अपनी अपनी साइड में इंटरनल जुगुलर वेन में कंटिन्यू हो जाएंगे. So right side is larger as compared to left. Why? Because right side is draining the large sinus, that is the superior sagittal sinus. This is the question जो आपको आना चाहिए. Then sigmoid sinus, S से sigmoid है, so it is S shaped sinus and it is just continuation of transverse sinus. Last slide में किया था हमने. ये होता कहाँ है? This is important. So it is present here. So it is present in the groove present on the mastoid angle of the pitras part of the temporal bone. So pitras part के posterior surface के पास mastoid angle के पास हमारे पास sinus है S shape. This is the sigmoid sinus. Sigmoid sinus on both sides, it will leave through the foramen jugular and it will continue as the jugular vein. दोनों साइड का सेम है ये तो. अब tributaries, these are important कि सिग्मोइडल साइनस में क्या क्या चीज ओपन होती है. ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो इसके पास बाहर मस्टोइड प्रोसेस है, सो मस्टोइड से आती है मिजरी वेन्स, दे विल ड्रेन इनटू दिस, देन सेरिबेलर वेन्स एंड द इंटरनल ऑडिटरी वेन्स. सो स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई जा रही हैं ड्यूरल वेनस साइनस में, उनका मतलब ये है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको, क्योंकि वो ट्रिब्यूटरीज अगर यहाँ की बात करूं तो इस एरिया का ब्लड सारा सिग्मोइड एयर साइनस को आ रहा है. दैट मींस यहाँ कहीं इन्फेक्शन होगी तो इट कैन ट्रेवल टू द सिग्मोइडल ड्यूरल वेनस साइनस. तो साइनसिस में इन्फेक्शन ट्रेवल कर सकती है इनकी वेन्स से, सो इसलिए हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को याद करते हैं. देन स्फिनोपेराइटल साइनस, स्फिनोपेराइटल नाम बता रहा है, स्फिनोइड और पेराइटल के आसपास होगा. सो दिस sinus is present along the free margin of lesser wing of the sphenoid bone. So this is the lesser wing of the sphenoid bone and this is the part of parietal bone. So that's why it is sphenoparietal sinus. और ये दोनों साइड है, so it is bilateral and it will drain into the cavernous sinus. दोनों अपनी अपनी साइड के cavernous sinus में ड्रेन करेंगे. Next is the superior petrosal sinus. सेम नाम बता रहा है, पेट्रोजल वेन से रिलेटेड होगा, सुपीरियरली होगा. So superior petrosal sinus is present in the superior border of the petrosal bone. So this is the superior border of petrosal bone. यहाँ इसकी ग्रूव होती है, उसके अंदर ये ट्रेवल करता है एंड ये हमें जो टेंटोरियम का अटैच पार्ट होता है वहां मिलता है. इट विल ड्रेन इनटू द ट्रांसवर्स साइनस. अब देखिए यहाँ भी ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन कर रहा है और यहाँ भी ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन कर रहा है. सो इट विल ड्रेन इनटू द ट्रांसवर्स साइनस. देन अगेन ट्रांसवर्स का आगे रूट हमें पता है, inferior petrosal sinus. So superior था, उससे नीचे we have the inferior petrosal sinuses. These are also bilateral. So दोनों साइड हैं, इनकी अपनी ग्रूव होती है, यहाँ ये ट्रेवल करते हैं. Then these will leave the cranium through jugular foramen. Again jugular foramen से बाहर आएंगे and they will form the internal jugular vein. अभी तक हमने किया था, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, sigmoidal sinus, ये जुगुलर फोरामेन से बाहर आया था. अब हमने बात की इंफीरियर पेट्रोजल साइन, ये भी जुगुलर फोरामेन से बाहर आया. तो ये दोनों साइनस जब ज्वाइन करेंगे, जहां ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन. देन दे विल कंटिन्यू एज द इंटरनल जुगुलर वेन. तो हम बोल सकते हैं इंटरनल जुगुलर वेन कैसे बनी, बिकॉज ऑफ द सिग्मोइडल साइनस एंड द सिग्मोइड साइनस, ड्यूरोवेनस साइनस सिग्मोइड एंड द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, दोनों ने जुड़ के बनाई इंटरनल जुगुलर वेन. नाउ ये जहां प्रेजेंट होता है, जो हमने रेड कलर में एरिया किया है, दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ कनेक्शन बिटवीन द पेट्रोजल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन
एंड द बेजी ऑक्सीपिड, इन दोनों के बीच में कनेक्शन वाला एरिया होता है। देन पेट्रोजो स्क्वेमस साइनस, बहुत कई बार बहुत कम मिलता है हमें ये, इट इज लोकेटेड इन द पेट्रोजो स्क्वेमस सुचर। सो पेट्रोजो और स्क्वेमस बोन के बीच में कई बार सुचर होता है, तो वहां कई बार ये साइनस मिलता है। तो ओवरऑल साइंसेस की बात करूं कैवर्नस साइनस को छोड़ के, तो साइंसेस कैसे हैं एक बार आपको इन दो पिक्चर से क्लियर कर देते हैं। हमारे पास अनपेयर्ड साइंसेस हैं और पेयर्ड साइंसेस हैं। अगर मैं बात करूं स्पीरियर सैजिटल साइनस ऐसे था, इट विल ड्रेन इनटू द राइट ट्रांसवर्स साइनस, देन राइट ट्रांसवर्स साइनस ड्रेन करेगा सिग्मॉइड वेनस साइनस में। सेकंड इज द इंफीरियर, अगर इंफीरियर सैजिटल साइनस की बात करूं, इसको साथ इसके साथ ज्वाइन किया गेलिन ने, दैट इज द ग्रेट वेन ऑफ द गेलिन, दोनों ज्वाइन करके दोनों ने बनाया स्ट्रेट साइनस। नाउ स्ट्रेट साइनस विल ड्रेन इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्स साइनस, then transverse sinus will drain into the sigmoid sinus like this. Next we have sphenoparietal sinus like this, sphenoparietal sinus जो कि अपनी अपनी साइड के कैवर्नर साइनस में ड्रेन हो रहे थे। देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकैवर्नर साइनस, देन सुपीरियर पेट्रोजल साइनस जो आके फिर से ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन हुए। इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, इनके बारे में भी बात करेंगे। देन बेसिलरी वेनस कॉम्प्लेक्स या प्लेक्सिस जो वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस को इंफीरियर पेट्रोजल के साथ कनेक्ट कर रहा था। देन वी हैव द ऑक्सीपिटल साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस मोस्टली लेफ्ट साइड वाले ट्रांसवर्स में ड्रेन होता है, अदरवाइज इट इज आल्सो कनेक्टेड ऑन बोथ साइड विद द सिग्मॉइड साइनस, तो इससे भी कनेक्टेड होता है। लाइक दिस वी हैव द साइनसेस नाउ, द सिग्मॉइड साइनस एंड द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। सो ब्लड हर साइनस से आपने देखा ब्लड ट्रांसवर्स साइनस के थ्रू भी सिग्मॉइड साइनस में गया था दोनों साइड का, या कैवर्नस साइनस के थ्रू इंफीरियर पेट्रोजल साइनस में वेनस ब्लड आया। अब ये वेनस ब्लड क्रेनियम से बाहर कैसे जाता है, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस एंड द सिग्मॉइडल साइनस दोनों ज्वाइन करेंगे, दे विल फॉर्म द इंटरनल जुगुलर वेन। सो इससे ये ब्लड ब्रेन से बाहर जाएगा। सो दीज आर अबाउट द ड्यूरल वेनस साइनसेस। टर्म है बट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द साइंसेस, कन्फ्लुएंस होता है जुड़ना। सो साइंसेस एक पॉइंट पे मैक्सिमम साइंसेस जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस ऑफ द साइंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को बोलते हैं कन्फ्लुएंस साइनम। सो कन्फ्लुएंस साइनम का भी यही मतलब है कि साइंसेस एक जगह में इकट्ठे हो रहे हैं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल वेनस साइनस स्ट्रक्चर। अब ये होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस, यहाँ पर होता है ये। सो ये वो एरिया है जहां पे मैक्सिमम वेनस साइनस जंक्शन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद ब्लड जो है वो ट्रेवल करेगा नेक्स्ट टुवर्ड दी जुगुलर वेन। सो लोकेशन हमने बात कर ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस दैट इज प्रेजेंट इनटू द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, शेप इसकी वाई शेप होती है या वेरिएबल हो सकती है इंडिविजुअल्स में। दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन से साइनस यहाँ पर आते हैं जो इसमें ड्रेन होते हैं। क्वाइट ऑब्वियस, ट्रांसफर साइनस से इनको क्रॉस करना है, तो जो जो ट्रांसफर साइनस में ड्रेन करते थे, राइट वाले में सुपीरियर सैजिटल साइनस, देन यहाँ पर स्ट्रेट साइनस ड्रेन करता था लेफ्ट वाले में, बिकॉज इंफीरियर वेन में ड्रेन करेगा, इंफीरियर और ग्रेट वेन ऑफ गैलेन इकट्ठी होंगी, देन स्ट्रेट बनेगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट इंफीरियर नहीं है, यू हैव टू आंसर स्ट्रेट साइनस, देन ऑक्सीपिटल साइनस, एंड we have the transverse sinuses. So transverse sinuses, occipital sinus, straight sinus याद रखना है, and superior sagittal sinus. These are MCQ question, ये सारे एक जगह मिलते हैं, उसको बोलते हैं confluence of the sinuses. Now the applied note में, applied note में thrombus of the superior sagittal sinus, कई बार superior sagittal sinus का thrombus हो सकता है। थ्रोम्बस मोस्टली क्यों होगा, हमने अभी बात की थी, ये कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं सारे साइनस। हमने सुपीरियर सैजिटल साइनस की बात की थी ट्रिब्यूटरीज की, तो अगर नोज से इन्फेक्शन कोई जा रही है या स्कैल्प से कोई इन्फेक्शन आ रही है या डिप्लॉय से, दीज आर द डिप्लॉय, यहाँ से कोई इन्फेक्शन आ रही है तो उसकी वजह से अपर वाला जो सुपीरियर सैजिटल साइनस है इसमें कोई ना कोई थ्रोम्बस हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज हमने अभी बात की थी अरिक्नोइड ग्रैनुलेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो थी वो भी यहाँ पे अपना
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्रेन कर रही थी। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी इसी वेनस पाथवे में जो आपने लास्ट स्लाइड में किया उसी के थ्रू वो ड्रेन होता है बाहर। तो अगर कहीं थ्रोम्बोस हो जाएगा तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अब बाहर ड्रेन नहीं हो सकता, तो वो बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर। डेलीरियम होगा बिकॉज ऑफ दिस वेनस इंजरीज। देन नेक्स्ट इज द थ्रोम्बस ऑफ द सिग्मॉइड साइनस। अब अगर सिग्मॉइड साइनस में थ्रोम्बस हो जाए तो सिग्मॉइड साइनस में थ्रोम्बस मोस्ट कॉमनली होता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ नियर एरिया, दैट इज द मस्टोइड। बाहर मस्टोइड प्रोसेस से, तो मस्टोइड प्रोसेस से इन्फेक्शन यहाँ आ सकती है और ये सिग्मॉइड साइनस को ब्लॉक कर सकती है, या मिडल ईयर की इन्फेक्शन यहाँ आती है। सो इससे क्या होगा, सेम ये भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज करेगी बिकॉज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई it will increase the intracranial pressure. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share.